नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 9 की स्पर्श भाग 1 से कविता आदमीनामा, जिसके कवि हैं नज़ीर अकबराबादी। कविता पढ़ने से पूर्व हम इस कविता के कवि नज़ीर अकबराबादी के बारे में जानते हैं। नज़ीर अकबराबादी जी का जन्म दिल्ली में सन 1735 में हुआ था। नज़ीर जी हिंदू त्योहारों में विशेष दिलचस्पी रखते थे। मियाँ नज़ीर राह चलते नज़्में कहने के लिए मशहूर थे। हिंदी एवं उर्दू दोनों भाषाओं में वे लोकप्रिय कवि रहे थे। नज़ीर की कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल रही हैं। प्रस्तुत नज़्म आदमीनामा में नज़ीर ने कुदरत के सबसे नायाब बिरादर आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों, सीमाओं और संभावनाओं से परिचित कराया है। इस नज़्म के माध्यम से नज़ीर ने संसार को और भी अधिक सुंदर बनाने के संकेत दिए हैं। कविता का प्रथम पद्यांश कुछ इस प्रकार है। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो चबा रहा है सो है वो भी आदमी। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। कवि कहता है कि इस दुनिया में विभिन्न प्रकार के मनुष्य होते हैं। दुनिया में कोई मनुष्य तो राजा के समान संपन्न है, तो कोई अत्यंत गरीब, धनहीन एवं भिखारी है। आम इंसान भी आदमी ही है। तरह तरह के आदमी की भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां होती हैं। कवि कहता है कि चाहे कोई धनी हो या निर्धन हो, दोनों ही आदमी हैं। इस दुनिया में धनी और निर्धन दोनों प्रकार के मनुष्य हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया में कोई तो दौलतमंद अर्थात धनवान है और वह स्वादिष्ट भोजन खा रहा है, और कोई मनुष्य उन्हीं के सूखे टुकड़ों पर पल रहा है। मस्जिद भी बनाई है आदमी ने या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखवा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो ताड़ता है सो है वो भी आदमी। कवि मनुष्य के अनेक प्रकार के आचरण को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिसने मस्जिद बनाई है वह भी मनुष्य है, और उन मस्जिदों में बैठकर नमाज पढ़ने वाले और कुरान का अर्थ बताने वाले भी मनुष्य ही हैं। मनुष्य ही उस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और खुद बाखवा से कुरान शरीफ का अर्थ समझते हैं। कुछ ही मनुष्य मस्जिद के बाहर से जूते चुराते हैं, उस पर नज़र रखने वाला भी मनुष्य ही होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि पाप और पुण्य दोनों ही तरह के कृत्य करने वाला मनुष्य ही है। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि किसी की जान बचाने वाला अर्थात किसी की सहायता करने वाला भी मनुष्य ही है, और किसी की जान लेने वाला अर्थात दूसरों पर अत्याचार करने वाला भी मनुष्य ही है। किसी की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला भी मनुष्य ही है। मुसीबत में किसी को मदद के लिए पुकारने वाला भी आदमी ही है, और उसकी पुकार सुनकर जो उसकी मदद करने के लिए दौड़कर आता है वह दौड़कर आने वाला भी आदमी है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी को मुसीबत में डालने वाला मनुष्य है, तो उस मुसीबत में पड़े हुए मनुष्य को बचाने वाला भी कोई ना कोई मनुष्य ही होता है। अशराफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कार दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी भी कहता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। इन पंक्तियों में कवि मनुष्य को उसकी सच्चाई बताते हुए कहता है कि शरीफ से लेकर बुरे तक सभी मनुष्य इस संसार में हैं, और राजा से लेकर मंत्री वे सभी मनुष्य ही हैं
जो मनमाने ढंग से कार्य करते हैं और दूसरों को खुश करते हैं। वह मनुष्य ही है जो संसार में संत की भूमिका निभाता है, और उस संत का भक्त भी मनुष्य ही होता है। कवि यह भी कहते हैं कि मनुष्य ही अच्छे से अच्छा काम करता है, और बुरे से बुरा कार्य करने वाला भी मनुष्य इसी संसार में विद्यमान है। तो बच्चों, आपको आदमीनामा कविता अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।